बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। वजीर खजाना साहब ने मजीद इस्लाहात करने के हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दे दिया है कि 1 जुलाई से नए पेंशन रूल्स सामने आएंगे। पंजाब में तब्दीलियां हुई, अब वफाक की बारी है। वफाक में बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 10 जून का इंतजार था। बड़ी उम्मीदें थी कि तनख्वाह भी अच्छी खासी बढ़ेगी। पेंशनर्स को उम्मीद थी कि उनकी पेंशन बढ़ेगी, मगर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। तमाम तर मुलाजमीन और पेंशन नाराज नजर आते हैं। मगर इससे पहले कि तमाम मुलाजमीन अपना मौक़िफ़ बयान करें और इसके हवाले से एहतजाज का ऐलान करें, उससे पहले वजीर खजाना साहब ने ऐलान कर दिया है कि अब मजीद जो है वो पेंशन रूल्स जो हैं वो तब्दील होंगे और जिसका नफाज 1 जुलाई को किया जाएगा। उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं, जिसमें नंबर 1 पे जो तब्दीली सामने आ रही है वो है कि शरीके हयात की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत बता दी गई है कि वो 10 साल तक होगी। मतलब एक जो औरत है, अगर उसका मियाँ किसी भी सरकारी महकमे में काम करता है और उसकी वफात हो जाती है, तो उसकी जो बीवी होगी वो सिर्फ 10 साल तक तनख्वाह, मतलब उसकी जो पेंशन होती है वो ले सकती है। उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब उसके बाद वो हवा खाकर और पत्थर चाट कर जिंदा रहे। यही हो सकता है ना कि एक औरत है, अगर वो शादी नहीं करती, वो औरत 10 साल जो है वो लेगी उस अपने मियाँ की, जिसने अपनी जान दे दी सरकार का काम करते हुए, और उसको 10 साल तक बस पेंशन मिलेगी। उसके बाद पेंशन से महरूम हो जाएगी। इस वाले से बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है वो तकरीरें कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजियां हो रही हैं। मगर यही तमाम तर जो रिफॉर्म्स थी जब पंजाब में हुई थी, तब कोई तकरीर नहीं हुई थी, किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हुआ था, किसी मीडिया पर्सन ने इस लेवल पर काम नहीं किया था। मगर जैसे ही वफाक में ये तमाम चीजें होने जा रही हैं, इसके वाले से जो तमाम तर जो प्रोसेस है वो सामने आ रहा है, जिसमें सबसे अहम चीज जो 10 साल वाली है, इसमें उन्होंने कहा है कि वो अगर 10 साल गुजारेगी, उसके बाद वो अपना जो है वो कोई काम करे या वो अपने ताई जो है वो अपना गुजारा करे, मगर 10 साल बाद हुकूमत इस चीज की जिम्मेवार नहीं होगी। इस वाले से एक मारूफ पाकिस्तानी न्यूज एंकर हैं पारस जहांगीर, इन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है। ये क्लिप छोटा सा है, ये जरूर सुनिएगा, इससे आपको बड़ी जो है वो रहनुमाई मिलेगी, चीजें सामने आएंगी। अब वजीर खजाना ने यह बताया है कि शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद कर दी गई है। अब आप फर्ज करें कि 10 साल के बाद भी अगर किसी मरहूम पेंशनर की शरीक हयात जिंदा रही तो क्या वो मट्टी चाट कर जिंदा रहेगी या भीख मांगेगी? जिस तरह आप लोग दुनिया में अपने अल्लो तल्लो के लिए कशकोल लिए फिरते हैं, क्या आपको नहीं पता कि ऐसे शख्स को बुढ़ापे में अद्वियात की ज्यादा जरूरत पड़ती है और उनके जो दीगर अखराजात हैं वो अलग से होते हैं? जी, आपने ये क्लिप देखा, आपको पता चल गया होगा कि सूरत हाल कितनी संगीन है। वफाक में तब्दीलियां बड़े पैमाने पे होने वाली हैं। नंबर 2 पे, रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी बंदा जो सरकारी सतह पर रिटायर्ड है और पेंशन ले रहा है, वो अगर गवर्नमेंट जॉब में जाता है तो वो दोनों चीजों में से एक का इंतखाब करेगा। पहली जो पेंशन ऑलरेडी ले रहा है, दूसरी जो है वो अपनी तनख्वाह। वैसे ये जो इन्होंने जो रिफॉर्म की है, ये काफिली जो है वो मानने वाली है कि अगर कोई बंदा एक जॉब दोबारा करता है, हालांकि ये हक जो है उसका नहीं है, ये नौजवान तबके का हक है, जो पढ़ लिख कर आगे आते हैं, ये उनका हक होता है। अगर वो फिर भी दोबारा लेता है जॉब, तो उसको सिर्फ एक चीज रखने की गुंजाइश होनी चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा जो है इक़दाम है। मगर इसके बाद और भी चीजें सामने आई हैं कि 2024 जो 1 जुलाई की 2024 है, इसके बाद जो भी बंदा रेगुलर होगा, मुलाजम रेगुलर होगा, वो कंट्रीब्यूटिंग जो पेंशन स्कीम है उसके तहत ही आएगा। मतलब इस स्कीम के अंडर ही वो होगा और इसी के तहत जो है वो सारे आगे पेंशन के मामलात चलेंगे। इस वाले से मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई हुई है कि ये कंट्रीब्यूटिंग पेंशन स्कीम है क्या। दूसरे नंबर पर जो एक चीज है कि 2026 में
ان کا پلان تھا حکومت کا کہ کنٹریبیوٹنگ پینشن جو اسکیم ہے اس میں فوج کو بھی ہم لے کر آئیں، مگر ابھی جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، لہٰذا 2026 میں تو یہ اسکیم میں نہیں آئے گی، اس کے بعد میں بھی ہو جائے یہ سارا معاملات طے، مگر فی الحال ایسا کوئی بھی چیز دیکھنے کو نہیں سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔